नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का 19 पाठ बसंती हवा पढ़ेंगे। बसंती हवा, हम लोग सभी जानते हैं कि ऋतुओं का राजा वसंत कहलाता है। वसंत ऋतु 6 ऋतु होती है: जड़ा, गर्मी, बरसात, शरद और शिशिर ऋतु। तो इसमें सबसे सुहावना मनमोहक ऋतु जो है वसंत ऋतु होती है। इस ऋतु में सभी चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। सभी लोग आनंदित रहते हैं। इस मौसम में कपकपाने वाली सर्दी भी नहीं होती है और जलने वाली गर्मी भी नहीं होती है, शरीर को जलाने वाली। तो इसलिए इस ऋतु को वसंती कहते हैं, हवा कहते हैं। इसमें बहने वाली हवा वसंती हवा होती है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। मैं हवा हूँ, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी पगली हूँ, बड़ी मस्तमौला हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमते रहती हूँ। मेरा कोई बंधन नहीं है। अगर हवा नहीं चलती है तो इस संसार में जितने भी लोग हैं वो क्या होगा, सब लोग मर जाएंगे। जीने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। अगर हवा एक ही तरफ चलेगी तो क्या होगा, जिधर हवा रहेगी उधर हम सांस ले पाएंगे और जिधर हवा नहीं रहेगी उधर के लोग सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए हवा जो है हमारे प्राण दायिनी हवा है। हवा को चारों तरफ रहना बहुत ज़रूरी है। हवा का न कोई घर है, न कोई ठिकाना है। वो हर जगह बहते रहती है, जिधर चाहती है उधर घूमते रहती है, एकदम बिल्कुल मस्त मौला की तरह। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। हर मुसाफिर की कोई ना कोई मंजिल होती है, लेकिन मेरा कोई मंजिल नहीं है। न मेरा घर है, न मेरा द्वार है, न ही मेरा कोई ठिकाना है, न मेरा कोई उद्देश्य है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, न ही कोई इच्छा है, न कोई आशा है, न ही कोई मेरा प्रेमी है और न ही मेरा दुश्मन है। मैं जिधर चाहती हूँ उधर बहुत ही निडरता के साथ घूमते रहती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मैं हवा हूँ और मैं बसंती हवा हूँ, सबकी मन मोहने वाली हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झूलती चली मैं, झूमती चली मैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ से मैं चलती हूँ, जहाँ जाती हूँ, चाहे गांव हो, शहर हो, बस्ती हो, नदी हो या निर्जन प्रदेश हो या बालुओं से भरा हो, चाहे वो हरे खेत हो या पोखर हो, सभी झूम जाते हैं। हवा के झकोर से सभी आनंदित हो उठते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपथपाया, मचाया गिरा धम से, फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में क्यों, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर महुआ के पेड़ पर मैं चढ़ गई और महुआ के जो फल होता है उसके हवा के झोंकों से क्या होता है, थपाथप गिरने लगती है। फिर वहाँ से मैं आम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हूँ और उसे भी झकोरती हूँ। और बसंत ऋतु आते ही कोयल का आगमन हो जाता है और कोयल उस समय कूकने लगती है। फिर कान में कूकी, फिर वहाँ से उतर करके हरे खेतों के पास पहुँचती हूँ, जहाँ पे हरे हरे गेहूँ के बालियाँ लहलहा रहे होते हैं। उसे भी खूब लहर मारती हूँ और वहाँ पर पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक
एक दो पहर नहीं अनेकों पहर तक मैं उन्हीं गेहूं के बालियों में रहती हूँ। मैं बसंती हवा हूँ, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूची हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार कोपा हिलाई न सरसों डुलाई न सरसों हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। खड़ी जब वह वहाँ से चली तो मैंने देखा कि खेतों में अलसी तीसी का पौधा खड़ा है जो अपने सर पे कलश लिए है। उसे खूब मस्ती सूझी बच्चों की तरह और उसने क्या किया, हवा ने खूब उसे अलसी को हिलाया लेकिन डुलाया। उसके जो सिर पे कलश था, उसका जो बीज था, उसे को गिराना चाहा लेकिन वह गिरा नहीं पाई। जब वह गिरा नहीं पाती है तब उसे लगता है कि मैं हार गई हूँ, तो अब मैं इसे नहीं गिरा पाऊंगी। इससे हार को समझ जाती है कि यह मेरा हार है। इसी हार से वह डर कर सरसों के पौधों के तरफ जाती है। वहाँ पे उसने सरसों में फूल देखा कि सरसों में फूल लगी हुई है। जब वह अपने हार समझ जाते कि अलसी नहीं गिरा, इसी डर से वह सरसों को भी नहीं हिलाती है, न हिलाती है न डुलाती है और वहाँ से फिर आगे को चल देती है। मुझे देखते ही अरहरी लजाई। जैसे ही उसे अरहरी देखती है हवा को आते हुए तो वह बहने लगती है, हिलने लगती है। उसी को हिलना कहो यहाँ पे लजाया कहा गया है। तो अरहरी को मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी मनाया लेकिन अरहरी हवा के झोंकों से क्या होता है, हिलना डुलना अपना लजाना चालू रखती है। उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसे ढकेला। जब रास्ते में एक पथिक आ रहा था तो हवा के जोर से पथिक भी अपना रास्ता जो चल रहा था वह डगमगा गया, उसे भी ढकेल दिया। उसी जोर हंसी जोर से हंसी सब दिशाया। और ऐसा लग रहा था उस समय जैसे ही पथिक को ढकेला तो वह पथिक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जोर से हवा हंसने लगती है और सारे दिशाएं भी हंसने लगती हैं। हंसे लहलहाते खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। सभी जो लहलहाते खेत हैं वह बसंती हवा को आते ही लहलहाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। मानो खेत के सारे खेत खलिहान में जो भी पौधे रहते हैं वह भी हंसने लगते हैं। लहलहाने यानी हिलोर मारने लगते हैं। वह देखने में इतना सुंदर लग रहा है मानो कि वह हंस रहे हो। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। उस समय चमचमाती धूप भी हवा के जोरों से इतना अच्छा लगने लगता है कि वो धूप भी चमचमाती मंद पड़ जाती है और हंसने लगती है। बसंती हवा में हंसी शिष्टसारी। इस बसंती हवा जब चलने लगती है तो लगता है चारों तरफ फूल हरियाली छा जाती है। तो ऐसा लगता है कि मानो सारी सृष्टि, यह सारा संसार ही हंस रहा हो। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यह कविता जो है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद।